वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अविनाश। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी क्रेटा एसएक्स पेट्रोल का माइलेज टेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसे 20 kmpl का, जी हाँ दोस्तों 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के देखेंगे। आप सोच रहे हो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है। डिपेंड कि आप ड्राइव कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे हम लोग अपनी क्रेटा से 20 kmpl का माइलेज निकाल सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आपको बता दूं कि मैं हल्दिया से बराकर अपने होम टाउन 330 किलोमीटर का ट्रैवल करके आया था। कितना का मुझे माइलेज मिला है एमआईडी में, मैं वो अभी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये दुर्गापुर एक्सप्रेसवे, हमारी जर्नी दुर्गापुर एक्सप्रेसवे होते हुए फिर हम लोग खड़गपुर, कैलकाटा में इन नहीं करेंगे, कैलकाटा से खड़गपुर की तरफ चले जाएंगे और इस तरह से पूरी जर्नी नेशनल हाईवे के ऊपर ही होगी। तो चलिए चलते हैं, हम लोग एमआईडी को चेक करते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी क्रेटा के माइलेज के ऊपर, उसमें एक फैक्ट इस्टेब्लिश हुआ था कि दोस्तों एमआईडी पे जो हमें माइलेज दिखता है, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि जो भी एमआईडी पे हमें माइलेज मिलता है वो रियल वर्ल्ड माइलेज से एग्जैक्ट 1.5 किलोमीटर पर लीटर का उसमें डिफरेंस होता है। तो अगर हम इससे 20 kmpl का माइलेज निकालना चाहते हैं तो ऑब्वियसली एमआईडी पर हमें 21.5 का माइलेज आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है मेरी जर्नी 363 किलोमीटर का अभी तक मैंने चला है। इसमें मैंने जो हल्दिया टू बराकर और अभी थोड़ी लोकल में ट्रैवल करने के बाद 15.6 kmpl का माइलेज ये दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि 14 kmpl का माइलेज अभी दे रही है। तो अब ये 14 से हम लोग 20 ये कैसे करेंगे, इसे ही हमें इस वीडियो में जानना है। तो इससे पहले कि हम लोग ये करें तो इसे हम लोग 0 पे सेट कर देते हैं। तो ये दोस्तों हमारा 0 पे सेट हो गया है। अब हम लोग यहाँ से अपने माइलेज को इम्प्रूव करते हुए चलेंगे। तो इसे भी हम लोग 0 पे सेट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, मैं आज अकेला ही जर्नी कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने 3 किलोमीटर की जर्नी की और जो स्पीड है दोस्तों मैंने 60 से 70 के बीच में मेंटेन करते हुए 71 का क्रूज सेट कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो माइलेज निकल के आ रहा है दोस्तों वो आ गया है 19। तो अभी दोस्तों 3 किलोमीटर की जर्नी हुई है और 19 का माइलेज आ गया है। दोस्तों अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि अगर आप 80 के स्पीड तक क्रूज करते हो तो आपका माइलेज कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव होता ही जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं 70 पर ही क्रूज़ कर रहा हूँ और देखते हैं कि 70 पर क्रूज़ करते हुए हमारा माइलेज, एमआईडी का माइलेज आखिर कितना तक जाता है, और उसी हिसाब से फिर हम लोग आगे की भी कैलकुलेशन करेंगे। ज़रूरत होगी तो हम लोग अपने क्रूज़ को 80 और 90 पर भी सेट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग 70 पर चेक करते हैं कि हमारा एमआईडी कितना का माइलेज शो करता है। तो चलिए जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अराउंड 12.5 किलोमीटर की जर्नी हम लोगों ने कर ली है और चलिए एमआईडी को हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 23.5, यस दोस्तों 23.5 kmpl का माइलेज हमें मिल चुका है। और जो क्रूज सेट था दोस्तों वो 74 पे सेट है, 71, 72 इसी तरह करके हमारी जर्नी अभी कंटिन्यू है। और अभी दोस्तों अगर आप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप 70 पे अपनी कार को चला रहे हो, ट्रैफिक अगर आपको क्लियर मिलता है, अभी जैसा कि सिग्नल था इसलिए आपको तो ट्रैफिक दिख रहा है और मिलता है, तो आप ऑब्वियसली आराम से 21 kmpl तक का भी माइलेज निकाल सकते हैं और ये बढ़ जाएगा। और भी हम लोग देखेंगे, अभी भी हम लोग 70 पर ही क्रूज़ करेंगे, ना कि हम लोग अपनी क्रूज़ की स्पीड को बढ़ाएंगे। और देखते हैं कि ये कितना जाता है, प्रोवाइडेड भगवान से ही दुआ रहेगी कि ट्रैफिक हम लोगों को क्लियर मिले, इस तरह का ट्रैफिक ना मिले। तो चलिए आगे देखते हैं और ये माइलेज हमारा कितना इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों अभी जिस मैं दुर्गापुर एक्सप्रेसवे में चल रहा हूँ तो यहाँ पर जगह जगह में हर 5 या 6 किलोमीटर के बाद सिग्नल्स है, जिसके चलते ऑब्वियसली मुझे क्लच एंड ब्रेक का यूज़ करना पड़ रहा है। इसके चलते दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद 20.2 का माइलेज और कम गया है। और दोस्तों यही होता है, शॉर्ट डिस्टेंस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपका जो माइलेज आ रहा है ये सही आ रहा है या यही आपका माइलेज है। एटलीस्ट आपको 100 किलोमीटर, मिनिमम 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ही आपका जो माइलेज आता है उस पर आप भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ये दोस्तों अभी भी बहुत वेरी करेगा। अगर अभी देख लीजिए जैसे कि सामने मुझे आप दिखाई दे रहा है कि थोड़ा ट्रैफिक है, अगर मैं वहाँ पे थोड़ा भी 2 मिनट के लिए भी अगर स्लो डाउन हो जाता हूँ तो इसका इम्पैक्ट क्लियरली इसके ऊपर आएगा।
क्योंकि अभी 28 किलोमीटर ही ट्रैवल किए हैं, तो आप अगर 2 मिनट भी ट्रैफिक में फंसते हैं तो ये 18 तक या 17 तक भी चला जा सकता है। इसलिए दोस्तों जब भी माइलेज टेस्ट कीजिए कम से कम 100 प्लस का ही टारगेट रखिए ट्रैवल करने का, उसके बाद ही करिए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा है 20 kmpl। तो अभी तक फ़िलहाल हम लोग उसके आसपास चल रहे हैं, जो दो ये टू अर्ली होगा ये कहना कि अभी हम लोगों ने अपने टारगेट को अचीव किया है। नहीं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा 330 किलोमीटर की ये जर्नी है, जिसमें अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 292 किलोमीटर की जर्नी बाकी है। बहुत लंबा सफ़र है और ऑब्वियसली हम लोग इससे 20 की माइलेज निकाल के रखेंगे। क्रूज़ दोस्तों अभी भी 74 पर ही सेट किया गया है और देखेंगे इसे कम से कम 50 किलोमीटर चलाने के बाद इसे हम लोग 80 प्लस फिर क्रूज़ को सेट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसी तरह हम लोग अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहते हैं। हम लोग फ़िलहाल एक टोल टैक्स पे आकर खड़े हो गए हैं और अभी का मैं आपको अपडेट दिखलाता हूँ। 59 मिनट्स एग्जैक्ट 1 घंटा का हम लोग ने ट्रैवल कर लिया है। 58.5 किलोमीटर का डिस्टेंस भी ट्रैवल किया है और माइलेज यहाँ पे आप देख सकते हैं 22.1। जी हाँ दोस्तों, 22.1 का माइलेज मिला है। एवरेज स्पीड भी देखिए तो आपका वही 60 के आसपास ही रहा है। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं थी, जो भी था सिग्नल था दोस्तों। जहाँ जहाँ हमें सिग्नल मिला वहाँ पर ओबियसली स्लो डाउन होना पड़ा, जिसके चलते ये थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन दोस्तों जो माइलेज है वो हमें 22 की मिल रही है। और दोस्तों अभी भी ये फाइनल हम लोग नहीं कह सकते हैं, डिस्टेंस अभी भी बहुत बाकी है। हम लोग देखेंगे कि फाइनली हमारा कितना माइलेज निकल के आता है। तो दोस्तों चलिए आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं, टोल टैक्स से यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों पीछे देख सकते हैं टोल टैक्स को क्रॉस करके जस्ट अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा रुके हैं, थोड़ा ब्रेक हो जाए। तो दोस्तों अब तक जो हम लोगों ने देखा कि 20 kmpl का माइलेज क्रेटा से निकालना नेशनल हाईवे पे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 70 से 80 के बीच में क्रूज़ करते हो तो ऑब्वियसली आराम से 20 kmpl का माइलेज निकाल सकते हो। मैंने ऑलरेडी 1 घंटा ड्राइव करने के बाद ये निकाल लिया है। अब ऑब्वियसली दोस्तों लालच तो बढ़ती जाती है, तो फर्दर भी हम लोग देखेंगे। अभी तो आपने देखा है ये 250 किलोमीटर से अराउंड ऊपर का ही जर्नी बाकी है, देखेंगे कि ये मैक्सिमम कितना जाता है। अब दोस्तों जो हम लोग करेंगे 80 के स्पीड पे क्रूज़ करेंगे और 74 पे नहीं करेंगे। 74 बहुत ही स्लो हो रहा है। और दोस्तों ये फैक्ट भी है, अगर आप क्रेटा चला रहे हो तो ऑब्वियसली 74 या फिर 80 पे भी नहीं चलाते हो, विदिन 100 या 100 प्लस चलाते हो। तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग 80 पे क्रूज़ करेंगे। क्रूज़ करके देखते हैं कि माइलेज कितना का निकल के आता है। तो फिलहाल चाय पी लेते हैं और उसके बाद फिर जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों वेलकम बैक। हम लोगों ने और हाफ एन आवर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। दुर्गापुर से निकलने के बाद जो लास्ट टोल टैक्स दिखाया था, आप देख सकते हैं दोनों साइड में ही रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके चलते ट्रैफिक तो नहीं है दोस्तों, लेकिन स्पीड कम हो गई है और क्लच और ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। क्रूज़ भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ कंटिन्यूसली, बार बार ब्रेक दबाना पड़ रहा है, जिसके चलते क्रूज़ ऑफ हो जा रहा है। और ये सारा रिज़ल्ट जो मुझे दिखा वो दिखा अभी मेरे माइलेज के ऊपर। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ट्रैफिक चल रहा है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो जो माइलेज अभी मैं दोस्तों आ रहा है वो 20.8 का है। 86.5 किलोमीटर चल चुके हैं। 1 घंटा 31 मिनट का ट्रैवल हो चुका है। तो माइलेज हमारा इम्प्रूव तो नहीं किया, उसके उलट माइलेज हमारा ड्रॉप हो गया है। रीज़न बिल्कुल दोस्तों सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लाईओवर और ये दुर्गापुर एक्सप्रेस वे को एक्चुअली 3 लेन करने 3+3 6 लेन का करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते ऑब्वियसली ट्रैफिक स्लो हो गया है, ना कि ट्रैफिक जाम हुआ है। तो फॉलो कर रहा हूँ ट्रक्स को, पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो लेकिन ड्रास्टिकली ड्रॉप नहीं हुआ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया 80 पे मुझे क्रूज़ करना था। कुछ देर करने के बाद ही फिर इस तरह का ट्रैफिक मिल रहा है। 70 80 इवन हम टाइम मुझे 60 पर भी ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं है, अभी बहुत लंबा सफ़र बाकी है। हम लोग देखेंगे कि हमारा इम्प्रूव करता है कि नहीं। यही है दोस्तों, आप देख रहे हो चूँकि रोड थोड़ा नैरो हो गया है, तो इस तरह से मुझे ट्रक के पीछे स्लो में आप देख सकते हो अभी स्पीड मेरा कितना, आई थिंक 40 पे है, इस तरह से फॉलो करना पड़ रहा है। तो जिसके चलते ऑब्वियसली माइलेज हमारी कम हो गई है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, पास तो दे दिए भाई साहब ने। तो दोस्तों अराउंड 2 घंटे का समय हो गया है और ट्रैफिक अभी भी वैसा ही चल रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया था। अभी आप देख सकते हैं जो माइलेज आया है दोस्तों 2 घंटे में 110 किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया है और 20.6 kmpl का ही माइलेज अभी है। और ये देखिए
हमारा गूगल भी एक्टिव है, मैप। और इस तरह से दोस्तों ट्रैफिक जैम नहीं है जैसा कि मैंने आपको कहा, लेकिन ट्रैफिक बहुत ही स्लो है। अब कुछ दूर इस तरह से आप देख सकते हैं, चलने के बाद फिर से ट्रैफिक मर्ज हो जा रहा है, जिसके चलते स्पीड कम हो जा रही है, क्रूज़ का यूज़ नहीं हो पा रहा है, ब्रेक एंड क्लच ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसके चलते माइलेज इम्प्रूव नहीं हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट 20.6 पे ये बना हुआ है। चलिए देखते हैं आगे अगर किसी तरह का हमें एक लंबा खाली स्ट्रेच मिलता है, जैसा कि पहले 1 आवर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। देखिए फिर से यहाँ ब्रेक लगाना पड़ा, तो ऐसा ही चल रहा है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ऐसा कब तक चलता है। तो दोस्तों जर्नी करते हुए 2.5 घंटे हो गए और फाइनली ऑलमोस्ट 2.5 आवर के बाद हमें ये एक खुला स्ट्रेच मिला है, जहाँ पे रोड के साइड में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा है। और अगर आप MID देखें तो माइलेज आप देख सकते हैं गिर के 19.8 आ चुका है, जो कि बहुत ही। और अब चूँकि यहाँ पर मुझे फाका रोड मिल रहा है, एम्प्टी स्ट्रेच, तो फिर से इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं 19.8, 2.35 का रन आवर्स और किलोमीटर हुआ है 144। तो ये है दोस्तों अभी का अपडेट। और ट्रैफिक वैसे ही दोस्तों लाइट है, ट्रैफिक रोड पे नहीं है, ट्रैफिक स्लो हो गया था ड्यू टू कंस्ट्रक्शन वर्क। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली माइलेज हमारा इम्प्रूव होना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों फिर से क्रूज़ कंट्रोल को ऑन कर देते हैं और सिंगल टच में ये ऑन हो गया है। देख सकते हैं 80 पे मैंने सेट कर दिया है फिर से, ताकि हमारा माइलेज इम्प्रूव हो जाए। तो चलिए देखते हैं ये इम्प्रूव होता है या नहीं। 19.7 से इम्प्रूव होकर ये वापस हमारा 20+ जाता है या नहीं। तो दोस्तों और हाफ एन आवर हम लोगों ने गाड़ी चला ली है और रन टाइम 3 घंटे का हो गया है। और रोड आप देख रहे हो दोस्तों, अभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं। और ट्रस्ट मी दोस्तों, लास्ट हाफ एन आवर से मैं क्रूज़ 80 पे डाला हूँ और 2 या 3 बार ही मुझे शायद ब्रेक दबानी पड़ी है, और ये गाड़ी बिल्कुल ऐसे ही चली जा रही है। और उसका नतीजा आप यहाँ देख सकते हो, 80 पे क्रूज़ सेट आप देख सकते हैं यहाँ पर 20.2। जी हाँ दोस्तों, हाफ एन आवर पहले जब मैंने आपको दिखाया था तब 19.7, इसका मतलब है 0.5 पर लीटर इम्प्रूव हो गया है। दोस्तों ये इम्प्रूवमेंट जब आपका किलोमीटर्स बढ़ जाता है, जैसे आप देख सकते हो 172 किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया है। दोस्तों जब किलोमीटर्स बढ़ जाता है तो उस समय जो माइलेज होती है, जो कम होती है, तो बहुत धीरे धीरे होती है, डेसिमल्स में होती है। और वो जब बढ़ती भी है तो वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है इन डेसिमल्स। और यही आप देख सकते हैं कि हाफ एन आवर ड्राइव करने के बाद, 80 पे क्रूज़ लगाने के बाद 0.5 का इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है 20.2। तो इससे दोस्तों एक बात तो अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि अगर आपको इस तरह का वैकेंट स्पेस मिलता है, रोड अगर फाका है, आप क्रूज़ कर रहे हो बिना ब्रेक दबाए, तो आपका 80 पर माइलेज जो है वो इम्प्रूव ही होता जाएगा। 20+ तो कोई बात है ही नहीं, आपको इससे भी ज़्यादा मिल सकता है। देखते हैं ऐसा वैकेंट स्पेस हमें और कितना दूर तक मिलता है और फाइनली हम लोगों को क्या माइलेज आता है। तो दोस्तों धूलागढ़ टोल टैक्स हम लोग क्रॉस कर लिए, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ से हल्दिया आई थिंक 130 किलोमीटर अराउंड होगी। और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी ले लिया है। और अब चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि अभी का फ़िलहाल अपडेट कितना है। अब चूँकि दोस्तों ये जो डिस्ट्रिक्ट है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये कलकत्ता के नज़दीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ट्रैफिक भी थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके चलते 2 ये नेशनल हाईवे है, लेकिन स्पीड लिमिटेड रहती है। क्रूज़ कंट्रोल यूज़ आप नहीं कर सकते हो क्योंकि फ्रिक्वेंटली आपको ब्रेक यहाँ दबाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या अपडेट है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग 3 घंटा 55 मिनट अर्थात अराउंड 4 घंटा हम लोग चल चुके हैं। 19.9 का माइलेज है, 20 था जब मैंने गाड़ी को ऑफ किया था, अभी 19.9 दिखा रहा है। ओके, नो इशू। 220 किलोमीटर चल चुके हैं और अराउंड 110 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है। तो अब दोस्तों देखेंगे हम लोग का जो ड्रीम माइलेज है 20, अर्थात यहाँ पर MID में 21.5 होना चाहिए, वो अचीव होता है या नहीं। हम लोगों ने वैसे ऑलरेडी से अचीव कर लिया था। और उसके बाद जैसा कि आपने देखा ड्यू टू ट्रैफिक और स्लो ट्रैफिक, मैं नहीं कहूँगा ट्रैफिक, स्लो ट्रैफिक, ये घट गया। तो चलिए फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि माइलेज को फिर से हम लोग 21 एटलीस्ट पहुँचाएँ, ताकि जो हमारा टारगेट है 20 का माइलेज
वो हम लोग अचीव कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शाम हो गई है, आप देख सकते हैं सूरज ढलने वाली है और हम लोग अपना डेस्टिनेशन भी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। और चलिए देखते हैं। तो 317 किलोमीटर ट्रैवल हुआ, 5 घंटा 42 मिनट इंजन टाइम रहा और 19.7। जी हाँ दोस्तों, 19.7 ये जो माइलेज मुझे दिखा रहा है ये लास्ट अराउंड 2 आवर्स से ऐसा ही दिखा रहा है। 19.6 है, 19.7 में ही है, क्योंकि मुझे ट्रैफिक वैसा बिल्कुल नहीं मिला जो कि पहला फर्स्ट आवर में मिला था। जैसा कि आपको मैंने बोला था कि ट्रैफिक नहीं था लेकिन स्लो था, होल रास्ता में ऐसा ही रहा। लास्ट के 2 घंटा में भी बिल्कुल वैसा ही चलता रहा, जिसके चलते माइलेज इंप्रूव नहीं हुई। लेकिन हाँ दोस्तों, माइलेज बरकरार रही 19.7 में। तो अगर इसे हम लोग कैलकुलेट करें तो दोस्तों ये जो माइलेज आ रही है निकल के, वो आ रही है आपका 18.2। तो जी हाँ दोस्तों, फाइनली 300 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हमें 20 का माइलेज नहीं मिला, लेकिन ये इस्टेब्लिश हुआ ये फैक्ट कि 20 का माइलेज आपको मिल सकता है, प्रोवाइडेड सिचुएशन आपका फेवरेबल होना चाहिए। जैसा कि पहले फर्स्ट आवर में हम लोगों ने ट्रैवल किया था, अगर वैसा आपको सिचुएशन मिलता है तो ऑब्वियसली आप 20 से भी ज़्यादा आप माइलेज निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपका ज़रा भी ऑब्वियसली ट्रैफिक अगर स्मूथ नहीं रहता है, आप क्रूज़ कंटिन्यूस यूज़ नहीं कर पा रहे हो, क्लच और ब्रेक का अगर यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका ये 20 से कम होगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि होल टाइम मेरा एसी जो था वो ऑन था, 26 में सेट था। और क्रूज़ दोस्तों मैंने 80 से ज़्यादा एक बार भी नहीं किया। स्पीड भी मैंने 80 से 1-2 बार ओवरटेक के लिए हो सकता है मैंने कुछ सेकंड्स के लिए किया था, लेकिन अल्टीमेटली ये 80 पर ही क्रूज़ था या फिर उसके नीचे। तो इस तरह से दोस्तों क्रेटा से 20 का माइलेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप माइलेज निकाल सकते हो। लेकिन बात वहीं रह जाती है, सिचुएशन आपका फेवरेबल होना चाहिए, ट्रैफिक आपका बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए और क्रूज़ तो दोस्तों आपका नॉन स्टॉप चलना चाहिए, तभी आपको 20+ माइलेज मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा ये डिसीजन लेने के लिए कि Hyundai क्रेटा आपको परचेस करना है या नहीं, और परचेस करने के बाद आप उससे किस तरह से 20 kmpl का माइलेज निकाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।